अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें ए एंड बी टू मैट्रिसेस गिवन है और हमने फाइंड करना है। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले A13 नोट करते हैं। A13 फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हर क्वेश्चन में -1 मेंशन करना है लाजमी। उसके बाद देखिएगा 1 एंड 3, 1 3 गिवन है। फर्स्ट जो है वो रो का है और थर्ड जो है ये 3 जो है ये कॉलम का है। यानी कि हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, छोड़ देना है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपने नहीं देखना। बाकी के एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं 0, -5, -2 और -2। उनका यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लेना है। 0, -5, -2 एंड -2। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -4 और इसके ऊपर क्योंकि 1 3 है तो 1 + 3 यहाँ हमने मेंशन करना है पावर की फॉर्म में। -1 की पावर 3 + 1 आ जाएगी 4 और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट में आपको पता है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस का साइन लगाते हैं। 0 × -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस +5 2 × 10 आ जाएगा। नेगेटिव वाली -1 के साथ वैल्यू जो है -1 है और अगर इसकी पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर +1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 - 10 करेंगे। +1 × -10 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यहाँ हमारे पास -10 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A23। इसमें भी सबसे पहले हमने -1 मेंशन करना है। -1 की पार्ट 2 + 3 लिखेंगे। 2 + 3 मेंशन किया। उसके बाद सेकंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। ठीक है, 2 3 का मतलब है कि सेकंड रो, ये हमारी सेकंड रो है और थर्ड कॉलम ये थर्ड कॉलम है। इन दोनों को स्किप करना है, इनको छोड़ देना है। बाकी वैल्यू बची है 1 2 -2 और -2। वो यहाँ नोट कर लेनी है। 1 2 -2 एंड -2। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। -1 की पावर 2 + 3 5 आ जाएगी और इन वैल्यूज़ का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास 2 1 × 2 क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटर में माइनस का साइन आएगा। -2 माइनस सेंटर में 2 2 × 4 -4। -1 की पावर 5 जो है वो क्योंकि ऑड पावर है तो -1 ही आएगा। -2 माइनस माइनस +4 -1 प्लस माइनस माइनस 4 -2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A33। इसमें सबसे पहले थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये रो का नंबर है और ये कॉलम का नंबर है तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम स्किप कर देना है। बाकी हमारे पास बचता है 1 0 2 -5। उसका यहाँ हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। स्टार्ट में हमने -1 3 + 3 लगाना है। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम स्किप किया, हमारे पास आएगा 1 2 0 एंड -5। -1 3 + 3 6 पार आ जाएगी और इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्रॉस वाइज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे साइड को और सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 सेंटर में -2 0 आर 0 और क्योंकि इवन पावर है -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ -5 आएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट में हम फाइंड करेंगे A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट हमने मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट में नोट कर लिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे और फर्स्ट ये एलिमेंट है कॉर्नर, ये हमारे पास यहाँ आएगा और उसके बाद बाकी एलिमेंट हमारे पास बचते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके -5 0 -2 एंड 7 -5 0 -2 एंड 7 ये डिटर्मिनेंट में नोट कर लिए। सेकंड वाले एलिमेंट के साथ हमेशा माइनस साइन आएगा। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप करना है और ये कॉर्नर एलिमेंट यहाँ पर आएगा -2 और उसके बाद बाकी एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं 0 -2 0 एंड 7 0 -2 0 एंड 7। थर्ड एलिमेंट के साथ अगेन पॉजिटिव साइन आएगा और बाकी हमारे पास एलिमेंट है -3। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है और ये जो कॉर्नर एलिमेंट है -3 यहाँ नोट करेंगे और डिटर्मिनेंट लेंगे। बाकी वैल्यूज़ बचती हैं हमारे पास 0 -5 -2 एंड -2। नेक्स्ट इजीली डिटर्मिनेंट ले सकते हैं हम, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज़ को और सेंटर में माइनस का साइन लगा देंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 5 7 आर -35 -2 0 आर 0 -2 7 0 आर 0 2 0 आर 0 +- 3
इनको भी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेंटर में माइनस साइन आएगा, तो यहाँ हमारे पास 0 आएगा फर्स्ट एलिमेंट, 2 zeros are 0, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 to the 10, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू -35 -2 प्लस -3 इंटू -10, -35 -2 इंटू यहाँ पर 0 है, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0, 2 0 से मल्टीप्लाई आएगा तो 0, माइनस माइनस प्लस 3 10 30 आएगा, -35 प्लस 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 35 माइनस 30 करेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने ये कैलकुलेट करनी है चीज़ें। B31 कैलकुलेट करते हैं। B31 लिखा, स्टार्ट में सबके -1 आएगा, -1 की पावर 3 + 1 नोट की। फर्स्ट वाला नंबर जो ये हमारी रो को शो करता है और सेकंड वाला नंबर हमारे कॉलम को शो करता है। तो इसका मतलब है हमने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। तो थर्ड रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम हमारे पास इस तरफ फर्स्ट ये वाला कॉलम बनता है। तो इनको स्किप करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, बाकी बचेगा -2 -1 5 एंड 4। तो यहाँ नोट करेंगे -2 -1 5 एंड 4। अब इनको सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। -1 की पावर 3 + 1 4 आ जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट में हमने क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। -2 and 4, -2 4 * 8 आ जाएगा, -8 -5 1 * 5 और 1 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, -1 की पावर 4, इवन पावर आ गई है तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा पॉजिटिव में। -8 माइनस माइनस +5 प्लस माइनस माइनस 8 - 5 करेंगे -3 आएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है B32। तो इसमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हमने स्किप करना है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम हमारे पास स्किप होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5 -3 5 4। यहाँ नोट करेंगे -5 -3 5 4। इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, पावर इनके ऐड करेंगे 3 + 2 5 और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में हमारा माइनस का साइन आएगा। -5 4 दार -20 -5 3 दार -15, ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा। -20 माइनस माइनस +15 -1 प्लस माइनस -20 में से 15 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, माइनस माइनस प्लस 5 अंदर 5, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे B33। इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। तो ये हमारे पास थर्ड रो है और ये वाला कॉलम जो है वो हमारे पास थर्ड कॉलम है। इसको स्किप करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो बाकी जो वैल्यूज़ आती हैं -5 -2 -3 एंड -1 वो यहाँ मैट्रिक्स में नोट करेंगे। स्टार्ट में सबके -1 आएगा और उसकी होल पावर है 3 + 3 और हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आएंगी -5 -2 -3 -1 -1 3 + 3 6 और क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 1 * 5 माइनस 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 प्लस 3 2 * 6। इवन पावर है, -1 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, +1 आ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस -6 - 5 करेंगे -1 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने बी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर नोट कर लिया है और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे और ये जो कॉर्नर एलिमेंट है -5 ये सबसे पहले नोट करेंगे और बाकी वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड किया तो -1 4 -1 2 -1 4 -1 2। नेक्स्ट में हम करेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी वैल्यूज़ हमारे पास बचेंगी। ऊपर ये वाली वैल्यू -2 नोट करनी है। माइनस साइन तो ये कि हमेशा हमने माइनस साइन सेकंड वैल्यू से पहले लगाना है और उसके साथ ऑलरेडी वैल्यू के साथ भी माइनस है तो डबल माइनस साइन शो करेंगे। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, बाकी वैल्यूज़ बचेंगी -3 -2 4 2। यहाँ डिटर्मिनेंट में नोट कर लेंगे -3 -2 4
2। नेक्स्ट हमारे पास प्लस साइन के साथ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, बाकी वैल्यूज़ बचेंगी। 5 कॉर्नर एलिमेंट ये नोट करेंगे, वैल्यूज़ बचेंगी -3, -1, -2 एंड -1। -3, -1, -2 एंड -1 नोट किया। और अब हम उनका डिटर्मिनेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे। 2 1 2 -2 -4 1 4 -4 माइनस माइनस यहाँ पर +2 आ जाएगा। और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्रॉस वाइज एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का साइन आएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 -4 2 द रेट -8 +5 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, सेंटर माइनस साइन आएगा और 2 1 2 माइनस माइनस प्लस। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी -2 माइनस माइनस +4 +2 -6 माइनस माइनस +8 +5 3 -2 हमारे पास आएगा 1 -5 प्लस माइनस माइनस 4 -2 करेंगे 2 आएगा +2 प्लस माइनस माइनस 8 -6 करेंगे 2 +5 1 5 -5 2 10 +2 2 4 +5 प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। -6 +5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ गिवन है और हमें x की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। और सबसे पहले ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सिंपली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कॉर्नर एलिमेंट हमने यहाँ पर नोट किया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, स्किप कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। बाकी हमारे पास बचेगा -4 -3 1 एंड 0। इसको डिटर्मिनेंट की सिंबल के अंदर नोट करेंगे, -4 -3 1 एंड 0। सेकेंड एलिमेंट के साथ हम हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को स्किप करेंगे। तो कॉर्नर एलिमेंट हमारे पास 1 बन रहा है, 1 लगाएंगे और साथ में ही डिटर्मिनेंट बनेगा -1x -3 0 -1x -3 0। नेक्स्ट में हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। तो कॉर्नर एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर x बन रहा है, प्लस x लिखेंगे और बाकी वैल्यूज आ जाएंगी -1 -4 x एंड 1 -1 -4 x एंड 1। अब इनको सिंपली जो है ना वो हम =5 जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है हमारे पास, एज इट इज़ नोट करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा -4 × 0, 4 zeros are 0, -3 ones are -3, -1 एज इट इज़। इनको भी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का साइन करेंगे। -1 × 0 0 -3 × x करेंगे तो -3x प्लस x। नेक्स्ट इन वैल्यूज़ को भी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे। 1 1 1 -1 -4 × x करेंगे तो -4x = 5। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x आ जाएगा प्लस x माइनस माइनस प्लस 1 + 4x आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 4x = 5। 2 3 6 -3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, प्लस x को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -x। ये साइन पॉजिटिव चेंज हो जाएगा -x और x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x²
5 इस तरफ पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ उसको शिफ्ट करते हैं तो ये -5 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 4x स्क्वायर। अरेंज भी कर लेते हैं, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद x वाली। -3x एंड -x हमारे पास आ जाएगा -4x। 6 - 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर तो ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होल स्क्वायर बना रही है तो उसका होल स्क्वायर लगा के फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास 2x का होल स्क्वायर -2ab + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x और b की जगह यहाँ पर 1। तो इसको 1a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर की फॉर्म में लिखा और होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। 2x इधर ही रहेगा, 1 इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x यहाँ ही रहेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करेंगे। इसमें भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सिंपली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करेंगे, स्किप करेंगे या छोड़ देंगे इनकी वैल्यूज, तो बाकी वैल्यूज़ हमारे पास ये बचेंगी x + 1 2 -3 एंड x। उनको यूँ नोट कर लेते हैं। 1 इधर साइड एलिमेंट नोट किया, 1 कॉर्नर एलिमेंट यहाँ पर नोट किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब एक्सपेंड किया, बाकी वैल्यूज़ को हम यहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर नोट करेंगे। x + 1 2 -3 एंड x। सेकेंड वैल्यू के साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगेगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे और बाकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ फर्स्ट वैल्यू कॉर्नर एलिमेंट x - 1 आएगा और उसके बाद बाकी वैल्यूज़ आएंगी -1 2 2 एंड x, -1 2 2 एंड x। थर्ड वैल्यू के साथ हमने प्लस साइन लगाना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करेंगे तो कॉर्नर एलिमेंट हमारे पास 3 बनेगा, वो यहाँ नोट करेंगे और बाकी वैल्यूज़ बचेंगी -1 x + 1 2 एंड -3, -1 x + 1 2 एंड -3 इज इक्वल्स टू 9। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट हम 1 इनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेंटर में माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। x को जब x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +x। सेंटर में हमारे पास आएगा माइनस साइन। 3 2 = 6 और 6 के साथ भी माइनस साइन जो है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो 6 के साथ माइनस साइन। माइनस x - 1 अभी एज इट इज़ नोट करते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू लिखी है इनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे। x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, सेंटर में माइनस साइन। 2 2 * हमारे पास क्या आ जाएगा 4 +3। इसमें भी डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू लिखी है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे। 3 1 = 3 माइनस माइनस प्लस, सेंटर साइन माइनस का आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से तो आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 1 = 2 इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट 1 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x² + x माइनस माइनस +6। इन वैल्यूज़ को भी अब सॉल्व करते हैं। माइनस साइन, x - 1 को इन दोनों वैल्यूज़, पहले x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -x²। x को -4 से करेंगे तो -4x, -1 को -x से करेंगे माइनस माइनस प्लस x, -1 को -4 से करेंगे माइनस माइनस +4 1 = 4 प्लस 3 को भी अंदर तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 = 9 -3 2 = 6x +3 2 = 6 और ये 9 जो इक्वल के दूसरी तरफ था इसको भी इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास -9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x² + x +6 माइनस, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस x² + 4x -x -4 +9 -6x +6 -9 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं।
अब इन वैल्यूज़ में से देख लेते हैं जो कट ऑफ हो रही है इनको कट ऑफ कर देते हैं और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस एक्स है और इस तरफ ही हमारे पास माइनस एक्स है। प्लस एक्स माइनस एक्स कट ऑफ प्लस 6 और यहाँ हमारे पास है थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए, यहाँ माइनस था, बाहर माइनस की वजह से इस ब्रैकेट के अंदर 2 के साथ साइन जो था वो पॉजिटिव था तो यहाँ पर माइनस आना था और जब माइनस साइन ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 6 के साथ जो है वो हमारा साइन आएगा माइनस का और -6 और +6 भी कट ऑफ हो जाएंगे हमारे पास। +6 और -6 कट ऑफ हो जाएंगे। +9 और -9 ये दोनों वैल्यूज़ भी कट ऑफ हो रही हैं, इनको कट ऑफ कर दिया। x² और x² दोनों को ऐड करेंगे तो 2x² आ जाएगा। +4x एंड -6x प्लस माइनस -6x में से 4x माइनस करेंगे तो -2x आ जाएगा और बाकी हमारे पास वैल्यू बचती है -4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसको हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 4 2 8 करेंगे और 8 के पेयर जो है वो 4 और 2 वाला पेयर ही बनेगा तो मिड टर्म को ब्रेक करके हम लगाएंगे -4 एंड +2। यहाँ आ जाएगा 2x² -4x प्लस 2x -4 इज इक्वल टू 0। अब 2 का पेयर बना के उसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x -2। यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन आ रहा है। 2x -4 है तो 2 कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास रह जाएगी वैल्यू x -2 इज इक्वल टू 0। कॉमन पेयर सिंगल टाइम लिखेंगे x -2 और दूसरा पेयर है 2x + 2 इज इक्वल टू 0। बारी बारी दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल रखेंगे। x -2 इज इक्वल टू 0, 2x + 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव दूसरी तरफ जाएगा +2 -2 बन जाएगा, x इधर ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1। x की वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 हमारे पास डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइन करेंगे हम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, बाकी वैल्यूज़ बचेंगी x 2 6 एंड x। यहाँ नोट करेंगे, 1 बाहर नोट किया, x 2 6 एंड x। सेकेंड वैल्यू से पहले माइनस साइन आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम स्किप करेंगे, -1 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 3 2x। थर्ड वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन आता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, कॉर्नर एलिमेंट हम यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2x 3 6 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपली हम क्या करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेंटर में माइनस का साइन आएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x² माइनस साइन 6 2 12 -1। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस साइन 3 2 6 +1। 2 को 6 से एंड x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 6 12 -3 को x से करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो x² -12 आ जाएगा। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर -s का साइन चेंज हो जाएगा, -2x + 6 आ जाएगा। +1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 -3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास x², नेक्स्ट x की वैल्यूज़ देखते हैं कौन सी सॉल्व हो सकती हैं। -2x एंड -3x हमारे पास आ जाएगा -5x। बाकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास -12 +12, ये दोनों कट ऑफ हो रही हैं, इनको कट कर देते हैं। -12 एंड +12 कट ऑफ हो जाएंगी, बाकी वैल्यू हमारे पास बचेगी +6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सिंपली हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 6 1 6 करेंगे, पेयर्स बनाएंगे 6 के तो 3 2 6 यही पेयर बनेगा। -3 एंड +2 का, -3 एंड -2 का बनेगा क्योंकि -5 जो हमारे पास आना चाहिए मिड टर्म को ब्रेक करके, तो -3 एंड -2 पेयर लगाते हैं। x² -3x -2x + 6 इज इक्वल टू 0।
2 का पेयर बना के आपने इसमें से कॉमन ले लेना है। यह हमारे पास x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ हमारे पास 2 कॉमन आएगा, x बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। कॉमन पेयर सिंगल टाइम लिखेंगे x माइनस 3 और बाकी है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू -3 दूसरी तरफ जाएगा +3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x इज इक्वल टू -2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा +2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है।